दोस्तों टेक्स्ट कंटेंट को मोनेटाइज करके पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है गूगल एडसेंस। यानी कि आप अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ईजिली गूगल एडसेंस के जरिए मोनेटाइज करके उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बिगिनर्स जो कि अपना ब्लॉग मोनेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उनको ये मेल आता है कि यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर योर साइट इज रेडी फॉर एडसेंस। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपको जब ये इश्यू आती है तो आपको किस तरीके से इसे फिक्स करनी है। बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल जर्नी सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आखिर मिलता कैसे है, यानी कि ये पूरा प्रोसेस काम किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को रेडी करते हैं, उसके बाद हम एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद ये एक वेरिफिकेशन चेक में जाता है, यानी कि गूगल एडसेंस का बोर्ड इसकी वेरिफिकेशन करता है कि आपकी साइट किस तरीके की है। उसके ऊपर बोर्ड्स आता है और आपके पूरे पेजेस वगैरह को, पूरे कंटेंट वगैरह को वो रीड करता है, उसको एनालिसिस करता है कि गूगल एनालिटिक्स के साथ आपने कनेक्ट किया है या नहीं, गूगल सर्च कंसोल में आपने अपनी वेबसाइट को सबमिट की है या नहीं, गूगल के ऊपर आपका साइट विजिबल है या नहीं। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है वेरिफिकेशन, देन नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाता है। लेकिन 90% लोगों का जो वेबसाइट होता है, ब्लॉग होता है, वो यहीं पे फेल हो जाता है। यानी कि उन्होंने कुछ मिसिंग की हुई होगी जिसकी वजह से उनका ऑटो वेरिफिकेशन जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए आपका साइट यहाँ पे इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेता है, देन ये चला जाता है मैनुअल रिव्यू के अंदर। यानी कि गूगल एडसेंस का स्पेशलिस्ट आपकी साइट की मैनुअल रिव्यू करता है, उसके बाद आपकी साइट की गूगल एडसेंस के जरिए अप्रूवल मिल जाती है और आप अपनी साइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर गूगल एडसेंस के एड्स शो करेंगे और उसके जरिए आप इनकम कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आपको आपकी साइट के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है कि यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर योर साइट इज रेडी फॉर एडसेंस, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया जाता है कि इश्यू कि आपकी साइट के ऊपर ये प्रॉब्लम है या इसे आप फिक्स कर लीजिए तो आपको साइट की एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे कि लो वैल्यू कंटेंट या थिन कंटेंट, इस तरीके का इश्यू आता है तो वहाँ पे आप इजीली डिफाइन करके उसे फिक्स कर लेते हैं, देन आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन ये इश्यू आने पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम कौन से इश्यू के ऊपर काम करें, कौन से ऐसे इश्यू को रिजॉल्व करें जिससे कि हमारा एडसेंस अप्रूव हो जाए। तो अब हम चलते हैं और इसके कुछ मेन पोटेंशियल कॉजेस के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन से मेन रीजंस होते हैं जिसके वजह से ऑटो वेरिफिकेशन में ही हमारा साइट रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेट अकाउंट का इश्यू हो सकता है। अब ये डुप्लीकेट अकाउंट इश्यू के अंदर क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें हमने चेक करनी है। सबसे पहले आपने एडसेंस पॉलिसी को रीड करनी है, यानी कि एडसेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल का एक ही गूगल एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने कोई पहले से अकाउंट क्रिएट की हुई है अपने नाम से, उसके ऊपर आपने अपनी वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट कर ली हुई है, देन अगर आप दूसरा कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको ये इश्यू आ सकती है। या अगर आपने कोई नया अकाउंट क्रिएट किया और उसके अंदर आपने वही डोमेन फिल किया जो कि पहले किसी अकाउंट के आपने क्रिएट की हुई है और वहां पे आपने सेम डोमेन को फिल किया हुआ है, बट वहां पे आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन नया अकाउंट आप क्रिएट करके सेम वही डोमेन फिल कर रहे हैं, तो उसको भी आपने फिक्स करनी है। अब उसे फिक्स करनी है के लिए आपने पहले वाले एडसेंस अकाउंट के अंदर जानी है और वहां से अपनी यूआरएल को रिमूव कर देनी है, देन आपने नए वाले एडसेंस अकाउंट के अंदर अपनी यूआरएल को फिल करनी है। तो ये सारे डुप्लीकेट अकाउंट्स के अंदर मेन रीजंस आते हैं जिसे आपने चेक कर लेनी है। अब टेक्निकल इश्यूज क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एग्जिस्टिंग डोमेन की इशू हो। जैसे कि मान लीजिए आपने डोमेन परचेज किया, मे बी आपने एक्सपायर डोमेन परचेज कर लिया, अब उस एक्सपायर डोमेन के ऊपर पहले से गूगल का पेनाल्टीज लगा हुआ हो या गूगल एडसेंस उस पर डिसअप्रूव हुआ हो, वही डोमेन आपने परचेज कर ली हुई है, तो ये इश्यू भी हो सकता है। तो अगर आपने एक्सपायर डोमेन परचेज करनी है तो आप पहले उसका हिस्ट्री चेक करें, उसके बाद ही आप कोई एक्सपायर डोमेन परचेज करें। अदरवाइज आप फ्रेश डोमेन की तरफ जाएं और फ्रेश डोमेन परचेज करें। फ्रेश डोमेन के ऊपर भी इजीली आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। ओके, देन आपने वेबसाइट की लेआउट इश्यूज को चेक करनी है कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है, उसकी लेआउट प्रॉपर तरीके से सभी डिवाइसेस के ऊपर एक्सेसिबल
है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक डेमो वेबसाइट दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका वेबसाइट होना चाहिए जी, या ब्लॉग होना चाहिए जो कि ईजिली सभी डिवाइस के ऊपर एक्सेसिबल हो, और यहाँ पे आप अपने कंटेंट को या अपनी वेबसाइट के जो भी कंटेंट है उसे ईजिली आप शो कर सके। अब इसके बाद आपने ये भी चेक करनी है कि जो भी रिक्वायर्ड पेजेस है, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ये सभी पेजेस आपके ब्लॉग या आपकी साइट के ऊपर है या नहीं, और उसे आपने प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट किया या नहीं, ताकि कोई भी नेविगेशन ईजिली उसको कर सके। देन आपने डुप्लीकेट और लो क्वालिटी कंटेंट के इश्यू को भी देखनी है कि आपने जो कंटेंट पोस्ट किया हुआ है अपनी ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो कहीं डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है या लो क्वालिटी कंटेंट तो नहीं है, तो ये भी आपने चेक करनी है। देन आपने ये भी चेक करनी है कि अगर आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही है, देन आपको भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल सकता है। यानी कि एडसेंस की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह तो चेंज होती जा रही हैं, और ख़ासतौर से कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है, और एडसेंस का अप्रूवल उन्हीं लोगों को मिल रहा है ख़ासतौर से जिनकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, और वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है। अब ये सारे टेक्निकल इश्यूज और डुप्लीकेट अकाउंट्स वगैरह को चेक करने के बाद का सॉल्यूशन यही है कि अगर आपका डुप्लीकेट अकाउंट है तो उसे आपने चेक करनी है और उसे फिक्स कर लेनी है। यानी कि अगर आपका डुप्लीकेट अकाउंट का इशू आ रहा है, पहले से आपका एडसेंस अकाउंट कोई आपके नाम से वेरीफाइड है और आप उसी नाम से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने वो अकाउंट नहीं क्रिएट करनी है, किसी अनदर पर्सन के नाम से अपनी अकाउंट क्रिएट करनी है। देन उस अकाउंट में आपने एप्लीकेशन को सबमिट करनी है। या अगर आपको टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं तो टेक्निकल इश्यूज को आपने फाइंड करनी है, जैसे कि आपके ब्लॉग का लेआउट प्रॉपर नहीं है, आपके पेजेस प्रॉपर क्रिएट नहीं हुए हैं, उसके ऊपर आपने प्रॉपर कंटेंट को पोस्ट नहीं किया हुआ है, उसके नेविगेशन को आपने प्रॉपर फिक्स नहीं किया हुआ है, तो उससे आपने चेक करनी है। अगर डुप्लीकेट या लो क्वालिटी कंटेंट का इशू है तो आपने पहले उसे फिक्स करनी है। अगर आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही है तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले अपनी साइट की प्रॉपर एसईओ करें और अपने साइट के ऊपर ट्रैफिक लाएं। ये सारे इश्यूज को आपने फिक्स करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीसबमिट करनी है। देन आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि अगर आपको कुछ इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं तो आपने किस तरीके से इसे फिक्स करनी है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।